नाज़रीन, आपके इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। उस सब आपको ऐन उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान भेजा गया जबकि आर्मी एक्शन शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ उतरते ही कहा था अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। वो कहानी हमने रुदात खान साहब से बड़ी तफसील सुनी। आपने वहाँ जाके क्या सूरत हाल देखी? वहाँ मेरी 4 किताबें मैंने लिखी हैं जी। पहले जब मैं पहुँचा तो उन दिनों का तो हालात मैंने अपनी डायरी में, लम्हे डायरी है जी, डायरी तो खैर में जितना अरसा रहा लिखता रहा, लेकिन ये कुछ दिनों की डायरी जो है मेरी किताब लम्हे जो है उसमें वो है। और उसके अलावा उसके आखिर में वाइंडिंग अप के लिए एक आर्टिकल है लम्हों की सोच, ठीक, उसमें मैं मुफस्सल लिख चुका हूँ कि क्या देखा। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जो थे वो पाकिस्तान की तरफ इन नज़रों से देख रहे थे कि ये हमें बचाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि बचाएंगे क्या, ये तो हमें धक्का दे के दूर कर रहे हैं। तो उन 8 महीनों में मैंने ये देखा जी। और हमारी भी यही फीलिंग थी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा बिल्कुल नहीं होना चाहता था, बल्कि कुछ फोर्सेस मगरबी पाकिस्तान थी उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, और यही मैं लिखता रहा। उन फोर्सेस में, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, उस फोर्सेस में कहा यह जाता है कि एक पाकिस्तान की एलीट, पॉलिटिकल लीड जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको लीड कर रहा था, मिलिट्री एलीट जिसको याह्या खान लीड कर रहा था, ये 2 बड़े जिसे कहते हैं आपस में मिल गए थे। ये आपने ठीक कहा जी, लेकिन ज़रा देर से शुरू किया। दरअसल ये सूरत हाल जो है ना जी, ये शुरू से ही पैदा हो गई थी। अयूब खान के ज़माने से? उससे भी पहले। उससे पहले, अच्छा। दरअसल पाकिस्तान बनते ही हमारे, आपको याद होगा कि जो आपका एक ज़माना था जब कमांडर इन चीफ बावर्दी डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे जी, सिकंदर मिर्जा कैबिनेट में जी, बिल्कुल ठीक है। अयूब खान जो थे, एक्चुअली ये उससे कुछ अर्सा पहले की बात है, ये वहाँ शुरू हुआ और वहाँ से ये यूँ कहिए कि कल्मिनेट हो गया था। और उसके बाद अब मैं आपने किताबों का जिक्र किया जो बार बार पढ़ते हैं, मैं फ्रेंच नॉट मास्टर जो है वो बार बार पढ़ता हूँ। मैं भी बहुत मेरे वालिद मज़ेदार मैं पढ़ता हूँ। वजह ये है कि उसको जब पढ़ो उसमें से नए मीनिंग नज़र आते हैं, और उससे अंदाज़ा होता है कि अयूब खान और उनके चंद लोगों के इरादे पाकिस्तान बनने से पहले ही ऐसे थे। मैं आपको बताता हूँ, अयूब खान ने उसमें एक बड़ा मज़ेदार जुमला लिखा है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो फ़ौज में इतनी तेज़ी से तरक्कियाँ हुई कि हर फौजी अफसर, अब मैं उनका कोट कर रहा हूँ, अपने आप को बोनापार्ट समझने लग गया। और मज़ेदार बात यह है कि वो बोनापार्ट, एंग्री बोनापार्ट, ठीक, कि वो कहते थे कि हमें और तरक्की क्यों नहीं इससे हो मिली। तो खुद उनका भी हाल यही था जी। तो एग्जैक्टली, तो इसी बोनापार्टिज्म के उसके बाद 1954 में जब वो बने डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि लंदन के एक होटल में बैठ के उन्होंने क्या पॉइंट्स किए कि पाकिस्तान कैसे चलना चाहिए। जी, वो कहते हैं मैं उस बालकनी में बैठ के तो वो लिखता होता था। उसमें 1 यूनिट का भी जिक्र है, उसमें जो सबसे डेमोक्रेसी, उसमें सब, जी हाँ बिल्कुल, जो बाद में जो कुछ हुआ उसी में हुआ। और जो उसमें ख़ास एक जुमला जो है जिसने हमारा ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया है, वो जुमला ये है जी कि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल्स तब्दील कर देने चाहिए ताकि किसी को सज़ा भी दे सकें और किसी को जज़ा भी दे सकें। इस जुमले के ऊपर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की सारी हिस्ट्री है जी, क्योंकि हर एक ने आके उसी चीज़ को आगे चलाया, और यही मैंने अपने रिपोर्टाज में लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि जो था ना, और आप अंदाजा करें कि उसका जो उर्दू तर्जुमे को टाइटल दिया गया ऐसे जैसे किसी गैरतमंद कि जिस रिस्क से आती हो परवार में होता है। हाँ। ये अल्ताफ गौर का तर्जुमा था, शख्साना तो नहीं कहा होगा। बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था ना जी कि उसी वक्त से पहले का, हाँ जी। तो किस्सा ये है कि पाकिस्तान, ये वो जो था ना, असल में लियाकत अली खान का मर्डर जो था ना, उसकी वजह से हमारे सियासतदान सहम गए थे, क्योंकि ये सियासतदान जो थे ये सारी उम्र वो थे जो 100 बरस से जागीरदार थे, और जागीरदार जो थे
ये इनके ऊपर हमेशा छतरी होती थी अंग्रेज की। तो जब लियाकत अली खान के मर्डर के बाद इनको किसी छतरी की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने फ़ौज से रब्ता किया, और ये जो एक्सिस बन गया ना उस वक्त, आर्मी वडेरा एक्सिस, ये एक्सिस मशरकी पाकिस्तान से इसलिए जान छुड़ाना चाहता था कि वो वोकल थे, डेमोक्रेटिक थे, और जैसे हमीदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मशरकी पाकिस्तान में लोगों को ख्याल ये था कि मार्शल लॉ सिर्फ इसलिए लगाया गया कि अगर डेमोक्रेसी रही तो इससे जो था ना मिलिट्री वडेरा एक्सेस। तो आपने कहा ना जी कि कॉल स्पेड एंड स्पेड, मैं अर्ज़ करूं कि मैं जब उधर से वापस आया तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो दफन हो चुकी हुई थी, 28 बरस दफन रही थी। तो 25 बरस जब हुए पाकिस्तान को, यानी बांग्लादेश को 1971 के बाद पते, तो 1996 में डॉन में मेरा मजमून निकला था जी, वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। उसमें मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी थी कि मिलिट्री वडेरा एक्सिस जो है ये जान छुड़ाना चाहते थे, तो आज भी है, और इन्होंने छुड़ा ली जान, और जो हमारी शिकस्त थी दरअसल इनकी कामयाबी थी। तो इसलिए ये स्पेड एंड स्पेड में पहले लिख चुका हूँ और मेरी किताबों में दर्ज है। ये तो आज भी, मैं सवाल इसलिए क्लियर है कि आज भी है, आज भी इलेक्शन से पहले आप भी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, ये जो वडेरा है वो चिट उसके हाथ में होती है कि मुझे फलां जगह से चिट मिल गई है, अब मैं इलेक्शन जीतूंगा, अब जिस पार्टी में जाऊं जीतूंगा। देखिए वो वडेरा जो है ना, पहले वो जागीरदार होता था, उसके बाद 1954 के बाद वो वडेरा जो है वो मुआवन हो गया जी, और उसके बाद उसका रोल इतना बड़ा कि उसको इंडस्ट्री भी मिलनी शुरू हो गई, उसको ट्रेड भी अंडर द पैटर्नेज ऑफ द मार्शल लॉज ट्रेड भी मिलनी शुरू हो गई, उसको रेजिडेंशियल एरिया हर चीज जो थी उसको मिलनी शुरू, उसको बाहर उसका कारोबार आ गया, उसको सब कुछ बिजनेसमैन हो गया, वो आपके एम्बेसडर्स होते थे और सब कुछ। तो वडेरे का जो था, जैसे एक गुब्बारे को आप फैलाना शुरू करते हैं ना, तो वडेरा फैलते फैलते चारों तरफ बढ़ा हुआ, और आज तक सच्ची बात यह जो भी आपने जिक्र किया था, किताबें जो मेरी किताबों के बारे में हवाला नहीं दिया जाता, वो भी यही है कि जिन फोर्सेस ने, जिसमें वडेरा भी शामिल है, पाकिस्तान को तोड़ा था, वो किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार से वाबस्ता रही हैं, और उनको लोग नाखुश नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन किताबों को ना पढ़ा जाता है ना हवाला दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और मसूद मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे